आइए नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एमपी एग्ज़ाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि ये केमिस्ट्री का और ये बोले तो साइंस का हमने 100 क्वेश्चन करने का 50 क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे, पर आज से हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री का शुरू कर दिया है। इसके बाद आपको फिजिक्स का मिलेगा, बायोलॉजी का मिलेगा, सभी का मिलेगा। एमपी जीके मैं दे ही रहा हूँ और इंडिया का जीके आपको चैनल पे मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सीरीज शुरू है। इस सीरीज पे लगातार कंटिन्यू बने रहिए और बढ़िया से आनंद लीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बढ़िया से स्पीड से कीजिए। सारी चीज़ें आपको पास मटेरियल मिल रहा है भाई, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ बैठ के सारी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम 50 क्वेश्चन करते थे। आज से हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? आज से हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जाते जाते यदि वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और अभी नए हैं यदि और चाहते हैं कि आपके दोस्त का सिलेक्शन भी आपके साथ हो तो उसे भी ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप मतलब 720 पे कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा जूम किया हुआ है, पर फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप इतना मेरी तरफ से कहने पर इतना करने का एक बार ट्राई कीजिएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम किया? तो किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम किया भाई, मतलब किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो किसने दिया? जोसेफ प्राउड ने दिया। ये कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। किसने? जोसेफ प्राउड। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है भाई? कैथोड किरण में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके चक्रण में विपरीत होने लगते हैं? मतलब इतना समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये नियम किसने दिया? तो किसने दिया भाई? पाउली का अपवर्जन नियम। किसने? पाउली का अपवर्जन नियम है ये। आगे हम चलते हैं चौथे में, क्रोमियम। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब देखो, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बताना है, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? 3d⁵ और 4s1। यह आपको याद रखना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल गैस में अणुओं की कुल संख्या का सटीक मान क्या है? 1 मोल आपसे पूछा जाता है, तो इसका आपको याद रखना है कि 6.022 इंटू 10⁻23। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है 6.022 और इंटू 10⁻23। हम 6वें क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं भाई सब क्या? समभारी। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। आराम से देखिए, रेडियोधर्मी क्षय, क्या लिखा है? रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की गतिकी का पालन करते हैं? तो किस प्रकार की गतिकी का पालन करते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करते हैं। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए बोरान की छड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए 9वें नंबर के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि गैसों के बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन में क्या संबंध होता है? तो यह आपको याद रखना है कि P समानुपाती 1/V या फिर P समानुपाती या फिर अनुपात बोलते हैं इसे। ठीक है, P अनुपात 1/V, यह आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, हम 10वें नंबर के सवाल पे आते हैं भाई और 10वां नंबर का सवाल देते हैं। समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो R क्या प्रदर्शित करता है? सर्वात्रिक गैस नियतांक प्रदर्शित करता है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फटाफट से हम करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है? तो किसका होता है? CH3, यहाँ पे 2 लिखा है, शायद 3 कर लेना है। CH3 COONA मतलब सोडियम एसिटेट का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में
लार मतलब सलाइवा का औसत पीएच मान कितना होता है? याद रखना है 6.8 होता है। दूधिया मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है जो एंटासिड के रूप में प्रयुक्त होता है? यह आपको याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। मक्खन किस प्रकार के कोलाइड तंत्र का उदाहरण है? तो मक्खन किसका है भाई? जेल का है, आपको याद रखना है। 16 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, क्या लिखा है? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है? याद रखना है टिंडल प्रभाव कहते हैं। समुद्र का पानी नीला दिखाई देना और आकाश का नीला होना केमिस्ट्री में किस परिघटना की कल्पना है? याद रखो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आराम से करना है इसको। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? किस प्रक्रिया द्वारा? स्कंदन के द्वारा। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट की परमाणु संख्या कहां से कहां तक है? याद रखना है आपको 58 से लेकर जो 71 तक के तत्व हैं उनको लेंथेनाइट सीरीज के तत्व कहा जाता है। ठीक है, हम 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु आकार क्या होता है भाई? घटता है। ठीक है, आवर्त सारणी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक से कर लेना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है क्लोरीन की। बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है भाई। फिर क्या लिखा है? पिच ब्लेड से कौन सा मुख्य रेडियोधर्मी तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से क्या प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये कई बार पूछा गया। तो सिनेबार पारा धातु का क्या है? मुख्य अयस्क है। ठीक है, पारा बोले तो मरकरी। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखो कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या? कोबाल्ट ऑक्साइड COO। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लिंट कांच मतलब बोले तो फ्लिंट कांच, इसको ग्लास बोल दिया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग मुख्य रूप से किस काम में होता है? तो इसका उपयोग कैमरा और टेलीस्कोप के लेंस को प्रिज्म बनाने में होता है। मतलब कैमरा और टेलीस्कोप के लेंस व प्रिज्म बनाने के लिए, मतलब जो कैमरा और टेलीस्कोप होता है ना उसमें जो लेंस लगता है उसको बनाने के लिए और प्रिज्म को बनाने के लिए कौन सा? फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग घड़ियों में किया जाता है? इसमें लिखा नॉर्मल याद रखो कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार के रेडिएटर में एंटीफ्रीज, क्या लिखा है? एंटीफ्रीज के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना एथिलीन ग्लाइकोल। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल। ये सूत्र भी लिखा है, आपको पढ़ लेना है। लकड़ी के फर्नीचरों को, क्या लिखा है? लकड़ी के फर्नीचर को कीड़े दीमक से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? तो किसका लेप? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ZnCl2। फोटोग्राफी में फिक्सचर, क्या? फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट। आगे आते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हवाई जहाज से किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? हमने कल भी इसको पढ़ा। किसका? सूखी बर्फ और सिल्वर आयोडाइड दोनों का। ठीक है, मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही रसायन का उपयोग होता है जो धूप में पक्की हो जाती है, कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। हमने कल भी पढ़ा है। कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। यूरिया का सूत्र आपको पढ़ लेना है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यह आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, 35 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो प्रथम मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? आपको याद रखना है नायलॉन। कौन सा? नायलॉन था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 36 नंबर। टेफ्लॉन वास्तव में किस हाइड्रोकार्बन का बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन टेट्राक्लोरोएथिलीन। किसका? टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण की खोज किसने किया? तो किसने किया? चार्ल्स गुडियर ने। किसने? चार्ल्स गुडियर ने। यह आपको समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रायोजेनिक द्रव है जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन और कोल्ड स्टोरेज में होता है? तो किसका? तरल नाइट्रोजन का। किसका? तरल नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तरल नाइट्रोजन हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला आता है 39 नंबर।
अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कौन सी गैस? हीलियम मिलाई जाती है, याद रखना है। गोबर गैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। मीथेन की ज्यामिति कैसी होती है? तो मीथेन की ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय। बाबू कई बार पूछा गया, समचतुष्फलकीय मीथेन की ज्यामिति होती है। 41 नंबर क्वेश्चन आइए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? क्योंकि यह दलदली इलाकों में पाई जाती है। तो कौन सी? मीथेन गैस, याद रखना। मीथेन को मार्स गैस कहने का कारण क्या? क्योंकि दलदली इलाकों में पाई जाती है। CH4। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक क्षार कौन सा है? तो निकोटीन है। ये कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में आया भी है। क्या लिखा है फिर? जहरीली शराब, क्या लिखा है? जहरीली और शराब उत्तेजना पैदा करने वाली मुख्य घटक कौन सा होता है? तो क्या होता है कि जहर और क्या लिखा है? शराब में उत्तेजना पैदा करने के लिए मुख्य घटक कौन सा होता है? तो याद रखो कैफीन। कौन सा होता है? कैफीन होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो छोड़ देना एक बार। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है भाई, यूरिया, ठीक है, याद रखना है। कांच वास्तव में क्या होता है? तो कांच वास्तव में क्या होता है? एक अति शीतित द्रव या अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये भी आपको पढ़ना है। ये हमने 50 के 50 सारे क्वेश्चन हमने किए। अभी हम आते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 51 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और हो सकता है कि 51 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो। इसमें याद रखना है कि हेनरी का नियम क्या था, ठीक है। तो हेनरी का नियम आपको बाबू पढ़ लेना है। स्थिर तापमान पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है? तो ये है हेनरी का नियम। कुछ चीजें थोड़ा सा खुद से भी समझा कीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पे मिस्टेक हो, पर आपको जितना भी समझ में आ रहा है ना उतना समझना है कि स्थिर तापमान पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। किसका नियम है? तो यह है हेनरी का नियम। सोने को, क्या लिखा है क्वेश्चन? सोने को घोलने के लिए अम्लता में क्या लिखा है? नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोकार्बनिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है भाई, याद रखना। HNO3 और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात पूछा है, तो 1:3 होता है सोने को घोलने के लिए, अम्लता उसमें बढ़ाने के लिए। एक चीज ये याद रखना, ठीक है। 93 क्वेश्चन, अच्छा 52 के बाद हम 53 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ है? 53 नंबर क्वेश्चन, ये 53 है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है सोडियम, किसका यूज करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग? तो सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से किन लवणों की उपस्थिति के कारण होती है? याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने या नक्काशी करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखो ये तो कई बार पूछा गया, ये आप कर लेंगे। हाइड्रोफोलिक अम्ल, कौन सा? हाइड्रोफोलिक अम्ल का यूज किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति ठोसों से वनस्पति घी प्राप्त में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा? निकेल का यूज किया जाता है। क्या लिखा है? क्लोरीन गैस बनाने की औद्योगिक विधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसको डेक्कन विधि कहते हैं। 58, अम्ल वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? पार्बल कैंसर इसे कहते हैं। पार्बल कैंसर मतलब मार्बल कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल का कैंसर, मार्बल कैंसर इसे हम स्पेशली रूप से क्या कहते हैं? कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है? तो कौन सा? थोरियम को हम मानते हैं। किसको? थोरियम। थोरियम नहीं लिखा क्या? अच्छा लिखा हुआ है थोरियम, ये सेकंड पे आप लिख लेना, थोरियम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, लिखा हुआ पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयन होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विद्युत का ये सुचालक होता है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती? अमलगम का निर्माण कौन सी धातु नहीं करती? लोहा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 से बढ़कर 6 हो जाता है, उसमें पीएच प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब ये तो आपने पढ़ा है कि 1000 गुना हो जाता है, ठीक है, 1000 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक क्या लिखा है? प्राकृतिक समुच्चक नहीं है? तो कौन सा? फिनाइल। कौन सा? फिनाइल है कृत्रिम, इसको याद रखना। कपड़े धोने के सोडे का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो कपड़े धोने का रासायनिक, सोडे का रासायनिक नाम आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O, ये आपको ध्यान से कर लेना है। 55 नंबर का क्वेश्चन,
बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपने पढ़ा है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम 71 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, 66 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपने पढ़ा है भाई। ठीक है, पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना है, विरंजक चूर्ण का CaOl का होल ट्वाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन। सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होने पर किस पदार्थ का निर्माण इलेक्ट्रोड पर होता है? तो किसका? लेड सल्फेट का, PbSO4 का होता है। ठीक है, 69 क्वेश्चन। साबुन के अणु में जो सिरा पानी को आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखो, जल रागी। क्या कहते हैं? जल रागी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोलिक कह देते हैं, हाइड्रोफोलिक कहते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो किसमें होता है? फोटोग्राफी में होता है। अच्छा, कल से क्वेश्चन का थोड़ा सा साइज हम बढ़ा के लाएंगे भाई, क्योंकि आज क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आपको करने में दिक्कत हो रही है। मुझे ये चीज़ें पता है, पर ट्राई करेंगे, ठीक है, कि अभी थोड़ा अच्छा कर पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, 72 नंबर करते हैं। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है जिसके कारण यह भंगुर होता है? तो 3 से 4% होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक ओजोन परत के चरण में श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करता है? तो कौन सा? क्लोरीन मुक्त मूलक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का निष्पकल के द्वारा किया जाता है। अच्छा, 75 नंबर भी छोड़ दीजिए, 76 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तांबे के बर्तनों पे, अच्छा एक आध क्वेश्चन ये थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है ना, तो मैनेज करना, ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तांबे के बर्तनों पर नमी के कारण हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ वास्तव में क्या होता है? तो ये भाई हरा पदार्थ जो होता है क्या होता है? बताओ, आप बताओ क्या होता है? बेसिक कॉपर सल्फेट होता है। कौन सा? बेसिक कॉपर सल्फेट होता है। 77 नंबर। कांच को लाल रंग प्रदान करने के लिए किसका उपयोग, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप रखो क्यूप्रिस ऑक्साइड या सेलेनियम। क्या? क्यूप्रिस ऑक्साइड या सेलेनियम। चर्म रोग के उपचार के लिए, चर्म रोग के उपचार के लिए मरहम बनाने में कार्बन के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका? जिंक ऑक्साइड का, यह भी याद रखना है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान से करना है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो लगभग 0 होती है, यह भी आपको पढ़ना है, आराम से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्या लिखा है? लॉन्चिंग गैस के साथ साथ दंत चिकित्सा मतलब दंत चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, तो कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के अल्कोहल में बने 2+3 बिलियन को क्या कहते हैं? जो एक एंटीसेप्टिक है, क्या कहते हैं? टिंचर आयोडाइड। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। अस्पतालों में घावों को साफ करने के लिए प्रयुक्त क्या लिखा है? हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? क्या लिखा है भाई? एंटीसेप्टिक ऑक्सीकारक के रूप में, मतलब बैक्टीरिया को क्या करता है? ये मारता है। अगला हम करते हैं कि क्या लिखा है ये? गैसेलिन। गैसेलिन किसकी उपधातु मतलब विद्युत की मुख्यतः होती है? इसको काट देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, 96 करते हैं। अच्छा, अगले दिन से क्वेश्चन का थोड़ा सा हम साइज बढ़ा के लाएंगे। ठीक है, फास्फोरस के अपर रूप का उपयोग माचिस की डिब्बी को रगड़ने वाली सतह पर किया जाता है, किस फास्फोरस का? तो याद रखना है, लाल फास्फोरस का। ठीक है, ये आपको आराम से करना है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है। फास्फोरस को, अच्छा ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा, धातु के बंधक बनाए जाते हैं, इसको भी हटाइए। यहाँ पे आइए। साबुन के निर्माण में सह उत्पाद के रूप में कौन सी कीमती रसायन प्राप्त होता है जिसका उपयोग क्या लिखा है? में होता है, तो किसका उपयोग? ग्लिसरॉल का होता है। पेट्रोलियम के प्रभावी आश्वन के सबसे कम क्वथनांक पर कौन सा भाग प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है। गैसोलीन किसका दूसरा नाम है? तो गैसोलीन किसका दूसरा नाम है? पेट्रोल का दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, इंजन में की कम करने के लिए पेट्रोल में एंटीसेप्टिक रूप में, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको हमें छोड़ देना है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, यह आपको पढ़ना है। कपड़ों की शुष्क धुलाई में पानी के स्थान पर किस विलायक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका? टेट्राक्लोरीन। किसका? टेट्राक्लोरोएथिलीन या बेंजीन का।
नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश होता है रिमूवर में किस रूप का कौन सा विलायक होता है? तो कौन सा विलायक होता है? एसीटोन होता है। ठीक है, हम 99 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो कौन सा है? PHBC या फिर सेल्यूलोज इसी को कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्रिया कराने से कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस उत्पन्न होती है जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो याद रखो एसिटिलीन। तो ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं समझ में आए, हमने उनको काट दिया है। अगली वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे और कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी वीडियो आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई ये, और क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल से हम थोड़ा सा वर्ड की लिमिट थोड़ा सा बढ़ा के लाएंगे जिससे आपको स्पष्ट दिखे। आज की क्लास जैसी थी प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा सा वर्ड छोटे हैं, लिमिट बढ़ा के आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। आज के लिए सॉरी, कल से हम वर्डों की लिमिट बढ़ा के लाएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।